कुत्तों पे फिदा बकरों पे सितम, डोगला मोहब्बत का तेरा ये धर्म। मतलब मटन चिकन दबा के खाएंगे और कुत्तों का नाम आते ही बन जाएंगे एनिमल लवर्स। वाह, क्या शेर मारा है आपने। शेर तो मारा है, लेकिन कुत्ते पर कुछ मत बोल दीजिएगा, बवाल हो जाएगा यहाँ। यार बवाल तो हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पे जो फैसला दिया है उसके बाद देश में अन्ना आंदोलन वाला माहौल। संसद से सड़क तक ये जो कैंडल वाले हैं वो गए उतर। हाँ, अरे यार, ये वही एलीट क्लास है जो अपनी सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते तो अलग ले जाते हैं, लेकिन अपने कुक और जो क्लीनर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि भैया सीढ़ियों से आओ, और उनके लिए अलग से एक लिफ्ट रखते हैं ताकि उनकी बॉडी की जो स्मेल है उससे वो दूर रहें। इसमें एक बड़ी आबादी वो वाली है जिनको अपने माँ बाप सास ससुर के साथ रहने के लिए बोल दो तो इनको मौत आ जाए, और इसीलिए बायो में लिखते हैं कि आई लव माई डॉग मोर देन माई फैमिली। वैसे इस फैसले के बाद अलग फैमिली डिबेट शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कुत्ते चालाक लोमड़ी की फैमिली से आते हैं और बिल्ली जंगल के राजा शेर की फैमिली से। और इसीलिए आने से पहले कुत्ता जोर जोर से भौंकता है, जबकि जो बिल्ली है वो पूछती है मैं आऊं। और इन नवाबजादों को चाहिए बिस्कुट खाने के लिए, जबकि बिल्ली सोसाइटी के चूहे साफ कर देती है मेरे भाई। इन्हीं वजहों से ऐसे डायलॉग्स बने कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जबकि बिल्ली को लोग बिल्ली मौसी बोलकर कितनी इज्जत देते हैं। इज्जत लायक काम हो तो इज्जत मिले भी। बट एक चीज मिलने में बहुत दिक्कत होगी सवाल। क्या चीज मिलने में दिक्कत होगी? मोमोज। ओके, क्यों, क्या होगा ऐसा? मोमोज बेचने वाले सदमे में है कि अगर सारे कुत्तों को हटा दिया गया है तो ये दिल्ली की जो 3 करोड़ की आबादी है उसको रोज मटन चिकन वाला मोमोज कहां से खिलाएंगे। वैसे यार, ये सब सुनकर किसी को लगेगा कि हम लोग डॉग हेटर्स हैं। वैसे भी एक बार गांधी जी ने कहा था कि किसी देश की महानता इससे पता चलती है कि वो अपने जानवरों को कैसे ट्रीट करता है। ये कोट पोस्ट किया है कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने। जवाब में एक यूजर ने लिखा है कि गांधी जी आवारा कुत्तों से इसलिए सेफ थे क्योंकि वो लाठी लेके चलते थे। यूजर का कहना है कि ऐसी कोई भी बात जब बताई जाए तो पूरे संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के साथ बताई जाए। बताया तो ये भी जाना चाहिए कि ये जो डॉग लवर्स हैं उनमें से कितने देसी ब्रीड या फिर स्ट्रे डॉग्स को पालते हैं, इंस्टाग्रामेबल पोस्ट के लिए ले आते हैं फॉरेन ब्रीड के कुत्ते। इनके ब्रीड से लेकर इनका लव तक सब विदेशी है। और ये वही एक तरफा लव है जिसमें जो सामने वाला बेजुबान जानवर है बेचारा वो बस भौं भौं करता रह जाता है। इनके माँ बाप सास ससुर पार्टनर की तरह कोई डिमांड नहीं कर पाता। और इन्हीं वजह से ये अपना एक तरफा प्यार बड़े आराम से इन बेजुबान जानवरों पर थोप देते हैं, फिर खुद ही खुद को एनिमल लवर का सर्टिफिकेट देकर फील करते हैं कि सब चंगासी। बट क्या सब चंगासी? यही पता करने के लिए हमने अपने डिबेट में बुलाया है डॉग लवर, साउथ दिल्ली गर्ल दुष्टा कपिला और डॉग हेटर सोसाइटी अंकल पीड़ा कुमार को। कुमार साहब, आपके जमाने का डॉग लव कैसा होता था? अरे यार, ये डॉग लव सुन सुन के मेरे कान पक गए। हमारे जमाने में कोई डॉग लव की नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। हम लोग तो इंसानों से प्यार करते थे। ये डॉग लव क्या चीज होती है पता नहीं। नए जनरेशन को क्या हो गया है, कुत्तों से प्यार करने लग गए हैं। इंसानों को छोड़ के कुत्तों के पास कर रहे हैं। ये में क्या कहना चाहेंगी आप? लिसन अंकल, सी ये आपने जो कहा करते हैं, आप जैसे लोग जब व्हाट्सएप ग्रुप पर करते हैं गुड मॉर्निंग मैसेज के, यू नो कितना प्रॉब्लम होता है इधर। मुझे लगता है कि इस डिबेट में आप लोग भौं ना करें। बट दुष्टा जी, आपके परिवार में कौन से लोग हैं और उस परिवार में जो आपका कुत्ता है उसका क्या दर्जा है? My dog, he's my baby. I have my Mill at home, my Phil at home, and my hubby at home. अरे वो तो होगा ही ना, क्योंकि वो आवाज नहीं उठा सकता ना। माँ बाबूजी तो बोलेंगे कहाँ जा रही हो रात को घूमने के लिए, कुत्ता तो नहीं बोलेगा ना। Yeah, that's my point. That's why I love my dog. कुमार साहब, ये जो संसार है जैसा दुष्टा जी कह रही है, क्या सिर्फ आप जैसे इंसानों के लिए है या कुत्तों के लिए भी है? कुत्तों के लिए है। आप कुत्ता पालिए, लेकिन घर में पालिए। आपने क्या वीडियो नहीं देखा जहां पे स्कूल जाते बच्चों को काट लेते हैं? आपने वो वीडियो नहीं देखा जहां पे बाइक पे जा रहा है कोई उसे काट ले रहा है? 5 साल का बच्चा पार्क में खेलने गया है और आप बच्चे घर से काट लिया। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? जैसे आप अभी एग्रेसिव आंटी जी, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। सॉरी। Auntie, he's calling me auntie. See, that's why I am saying कि dogs are better than men. कुत्तों की वफादारी का आपको कैसे पता? वो तो अपने बिचेस के साथ वफादार नहीं होते दुष्टा जी। होते हैं वफादार, आप उनको खाना आपने दीजिए, कभी उनको किसी प्यार बिच से दीजिए। पूछा है? अभी कितने बिचेस से बात हुई कि
क्या आपका डॉग आपके साथ लॉयल है? कितनी बिचेस ने आपको इसकी टेस्टिमोनियल दी है? नहीं, बिल्कुल मैं जवाब दूंगी इस बात का, और मैं ये कहूंगी उसके लिए कि ये उनकी कम्युनिटी का यू नो फैसला है कि वो किस तरीके से दे मेक लव एंड एवरीथिंग। उनके पास ऑब्वियसली अपना खुद का घर नहीं होता है, तो स्ट्रीट्स आर देयर होम, राइट? ये डॉग बात ने तो आपको ऊपर जो से है निकल कान रही है। में बोला है कि मैं तो लॉयल हूं, है ना, और उसकी बातें आपको समझ में आ गई, लेकिन इंसानों की बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ज्यादा अच्छा फोकस कुमार करते साहब, हैं। यहाँ पे मैं रोक के आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। सवाल ये है कि अगर आपको कुत्ते ने काटा तो आप उस कुत्ते के साथ क्या करेंगे? अब भाई मैं तो कुत्ता नहीं बन सकता कि फिर भी आप क्या मैं भी करेंगे? उसे काट लूं, ऐसा तो नहीं करूंगा ना। कुत्ता काटेगा, फिर मैं वही बात कहूंगा, प्रोटेस्ट करवाऊंगा कि भाई कुत्ते को जल्दी से जल्दी उस कुत्ते को शेल्टर होम में भेजो, और भाई हमें माफ करवाओ इन कुत्तों से, स्ट्रीट डॉग से। अगर आपको कुत्ता बहुत प्यारा है, अपने घर में रखो, उनकी जैसी खातिर करनी है वैसी खातिर करो, लेकिन घर से बाहर उन्हें मत निकालो। छोटे बच्चे, बूढ़े अंकल नहीं चल पाते। हमारी बिल्डिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है इन कुत्तों की वजह से कि हमारा चलना मुश्किल हो गया है। मेरा आखिरी सवाल है दुष्टा से। दुष्टा, जब आप रात को, अंधेरी रात में सड़कों पे निकलती हैं तो आपको ज्यादा डर किससे लगता है? कुत्ते से लगता है या किसी और जानवर से? मतलब आई डोंट सी कि डॉग्स आर लाइक रियली थ्रेट टू अस, बट दोज मेन आर जिनकी वजह से हम रात को बाहर नहीं निकल सकते हैं। अरे डॉग आपके लिए थ्रेट नहीं है ना, डॉग औरों के लिए थ्रेट है। आप Mr. क्यों कुमार, नहीं if समझ I रहे tell हैं? you, अगर आपका आप नाम दुष्ट है कि दुष्ट स्वभाव की क्यों हो आप इतनी? क्या दुष्ट स्वभाव की हो क्या? अगर मुझे ये बताइए। send Mr. Kumar out of the studio No, because he's आप लोग दोनों ही irritating अब me. प्लीज निकलिए इस डिबेट से। इस नहीं, program आप से। ये कैसे बुलाया आपने मुझे? पेमेंट कौन करेगा इसकी? आपको किसी ने नहीं बुलाया सर। ये निकलिए, आप खुद नहीं, आए आप तो पेमेंट उठा के। पहले नहीं। See, इस I दो told कौड़ी you की बहस he's के लिए आप little खुद आए आज उठा Helera. के। में मेरे को पेमेंट देते हैं तब मैं जाता हूँ, और आप यहाँ पे मुझे पेमेंट नहीं कर रहे आप हो। लोग दोनों Listen, I प्लीज told you he's little Hatila. प्लीज फेडर डाउन कर दो, फेडर डाउन कर दो। ये खुद नहीं मानेंगे, फेडर डाउन कर दो। तो आपने अभी पक्ष और विपक्ष को सुना कुत्तों पे। इसके बाद आपको सुनाते हैं कि देश का मूड क्या है। ये डॉग बैन के बाद आप मोमोज खाएंगे, मोमोज खाना छोड़ देंगे? हमें अपने मोमो नहीं बनवाने हैं यार। अपने सोसाइटी के लिफ्ट में ये जो डॉग लवर्स हैं अपने कुत्तों को तो ले जाते हैं, लेकिन ये अपनी मेड को और क्लीनर को सर्विस लिफ्ट से आने बोलते हैं या सीढ़ियों से आने बोलते हैं। क्यों है ऐसा? बहुत सिंपल है, बिकॉज डॉग्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेड्स एंड क्लीनर्स। मेरे फैमिली में फैमिली तो पूरी इम्पोर्टेंट होती है। कुत्ता उस परिवार का हिस्सा है? हाँ, मतलब अब आया फैमिली में तो हाँ, पार्ट ऑफ फैमिली। वो कितना इम्पोर्टेंट है? सगे भाई के जितना सगी बहन। यार ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना, सबकी लाइफ में अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। मतलब कुत्ते को तो किसी से नहीं कंपेयर करोगे, मम्मी पापा भाई बहन, देन डॉगी। डॉगी बैन हो गया है? डॉगी बैन हो गया है, इसके साथ साथ और क्या क्या बैन होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि बिल्लियां भी बैन होनी चाहिए। ये पुसी कैट्स जो हैं ये भी काफ़ी ये बुरा बर्ताव कर रही है लोगों के साथ, लेकिन कुत्ते लोगों के पीछे भाग रहे हैं पर लोग कुत्तों के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, पुसी कैट्स के पीछे। अच्छा, इस बैन के बाद आप मोमोज खाएंगे या मोमोज खाना छोड़ देंगे? मैं तो वेज मोमोज खाता हूँ। पनीर मैंने ऑलरेडी खाने छोड़ दिए क्योंकि पनीर में काफ़ी मिलावट आ रही है। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब ये जो नॉन वेज वाले मोमोज हैं उन पर तो असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि टेस्ट चला जाएगा। आपके परिवार में कुत्ते का क्या दर्जा है? मेरे परिवार में कुत्ते का दर्जा, कुत्ते को हमने कोई दर्जा नहीं दिया हुआ। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि ये जितने भी जो लोग हैं जो यहाँ पर ये जो कुत्ता प्रेमी बन रहे हैं, कितने कुत्ते हैं ये जिनको शेल्टर होम में भेजने की बात कर रहे हैं? कितने कुत्ते हैं? ये तो अपने घर के लोगों को शेल्टर होम भेजने की बात कर रहे हो, ओल्ड एज होम में। नहीं, वो बिल्कुल आपने बात सही कही, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना, 1 मिलियन, 10 मिलियन, कितने कुत्ता है? 1 मिलियन, 10 लाख कुत्ता है। देखिए 20 लाख लोगों को तो मैंने इंस्टाग्राम पर देख चुका है जो इन कुत्तों के कह रहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप ये सोचिए, हर एक आदमी जो इंस्टाग्राम का हीरो बन रहा है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वो अपने अपने घर एक एक कुत्ता को ले जाइए। बेजुबान प्राणी है। मैं जानता हूँ कि भाई कुत्तों को शेल्टर होम में अभी ऐसे कोई शेल्टर है नहीं, पर मुझे ये लगता है कि इंस्टाग्राम पर इतनी बातें करने से क्या चलेगा भाई? कुछ आइए, आप इतनी बातें कर रहे हैं, सरकार को आप इतनी चीज़ें बता रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप भी कुछ करिए ना। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस लिखकर और अपने नॉन वेज मोमोज खाते हुए आप एनिमल लवर बन जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे। तो मैं वेज मोमोज खाऊंगी, क्यों खाऊंगी मैं नॉन वेज मोमोज? अच्छा, मतलब कुत्ता बैन के बाद आप नॉन वेज मोमोज छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल। क्यों ऐसा करेंगे आप?
टेस्ट नहीं आएगा फिर। अरे कोई गंदा बोल रहा। मेरे पास 2 डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स वो भी। आपकी फैमिली में उन दोनों स्ट्रीट डॉग से क्या दर्जा है? खैर मेरी फैमिली के साथ मैं रहती नहीं हूँ, यहाँ पे मैं पीजी में रहती हूँ, तो मेरे लिए घर जाती हो तो उनको क्या दर्जा देती हो? जब घर जाती हूँ तो वो मेरी मम्मी के बेटा और बेटी रहते हैं और मेरे भाई बहन, और उनकी कुत्तों की भी कोई गलती नहीं है। बच्चे छेड़ते हैं कुत्तों को, ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं करते, बच्चे छेड़ते हैं। वो जब अकेले पाते हैं कुत्तों को तो उनको मार रहे होते हैं, उनको धक्का दे रहे होते हैं, तो बस जब कुत्तों को मौका मिलता है वो काट लेते हैं। तो जब बच्चे छेड़ते हैं तो कुत्ते उनको काट लेते हैं, ऐसे ही अगर कुत्ते बच्चे को छेड़े और बच्चे पलट के काट ले तो उन्हें कैसा लगेगा? तो काटना चाहिए, काटो, सिखाओ अपने बच्चों को कि कुत्तों को भी काटो। तो आपने डिबेट देख लिया, देश का मूड देख लिया कि इस पूरे मुद्दे पर बवाल क्यों मचा हुआ है, और आपकी इस पर राय क्या है? क्या कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजना चाहिए या फिर जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही रहें? क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान और मैं हूं तरुण।